जय श्री राम। राम भक्तों, अयोध्या की सबसे पावन भूमि नंदी ग्राम जो वर्तमान समय में भरत कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, आज मैं उस भूमि को आपको दर्शन करवाने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी भरत कुंड अर्थात नंदी ग्राम के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखने योग्य। मैं सुबह सुबह स्नान ध्यान करके निकल चुकी हूँ। तीसरा दिन है आज मेरा अयोध्या का और अयोध्या घूमने के लिए फिर से निकल चुकी हूँ और उसी क्रम में मैं आज जा रही हूँ भरत कुंड, जहाँ पे प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत जी, जो प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो उन्होंने अभी राजगद्दी लेने से मना कर दिया। वो एज ए उनका जो प्रतिनिधि होके वो अयोध्या का 14 साल का बस शासन किए थे उनकी चरण पादुका लेके, और उसके बाद वो अयोध्या से 12-13 किलोमीटर दूर वो इसी जगह पे आके रहे हुए थे 14 साल। भरत कुंड पे मेरी मुलाकात हुई है मुस्कान जी से। तो मुस्कान जी अभी फिलहाल चाय का दुकान करती हैं और बहुत ही अच्छा मिट्टी वाला जो चाय है वो बनाती है, और मुस्कान जी है यहाँ की लोकल है। तो अभी मैं इनके भरत कुंड के बारे में इनसे पूछूंगी। तो सबसे पहले मुझे भरत कुंड के बारे में बताइए कि आप इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास ये है, ये कुंड है, इसको बोलते हैं नंदी ग्राम भरत कुंड अयोध्या। यहाँ पर भगवान जी 14 साल तक तपस्या करी था। इसमें पूजा करते थे, पाठ करते थे, और वो उनका चरण पादुका है। वहाँ पर चरण उनका छू के स्पर्श करके भगवान जी गोड़ लग के जो दक्षिणा आपको 5-10 जितना भगवान ने आपको दिया है उतना चढ़ा सकते हैं। और आगे है नंदी ग्राम भरत कुंड, वहाँ भगवान जी बैठे, उनकी गुफा है, कुटिया महल है, 27 कुओं का पानी है, ये सब है। बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे, गुजरात से, बंगाल से, नेपाल से, बहुत जगह से आ रहे। जब से लल्ला जी बैठे बहुत काम भी अच्छा हो गया है, हम लोग का धंधा भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो। मुस्कान जी से बातें करने के बाद भरत कुंड का अद्भुत नज़ारा देखते हुए जैसे ही मैं आगे बढ़ी, थोड़ी ही दूर पे मुझे भरत जी के चरण पादुका के चरण चिन्ह के दर्शन हुए। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद सबसे पहला जो मंदिर आता है वो भरत और हनुमान जी के मिलाप का आता है। त्रेता युग में जब भरत जी और हनुमान जी पहली बार मिले थे तो वो इसी जगह पे मिले हुए थे जहाँ पे अभी भरत और हनुमान जी मिलाप के नाम पे मंदिर है। ये मैं पूजा के फूल ले रही हूँ भरत जी और हनुमान जी को अर्पित करने के। पुष्प और मुकंदाना लेकर जैसे ही भरत हनुमान मिलन मंदिर के मैं अंदर गई, मुझे त्रेता युग की याद आने लगी। कभी यहाँ पे भरत जी और हनुमान जी एक साथ मिले होंगे, एक ऐसा भी वक्त आया होगा जब भरत जी और हनुमान जी यहाँ पे वक्त व्यतीत किए होंगे, और वहाँ मंदिर से मैंने चरणामृत प्राप्त किया। और फिर ये देखिए मंदिर का भरत और हनुमान जी के मिलाप का अद्भुत दृश्य। ये मात्र एक प्रतिमा है, लेकिन जब ये मिलाप हुआ होगा तो वो अलौकिक दृश्य कैसा रहा होगा। यहाँ मंदिर के अंदर कुछ धार्मिक किताबें भी मुझे मिली और एक सीता जैसी नैन वाली महिला से मेरी भेंट हुई। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा, हैदराबाद से आई हैं। क्या यहाँ पे कैसा लगा? अभी आप कहाँ पे हैं? हम लोग राम घाट के पास रहते हैं। अच्छा, एक होटल लिया हुआ है हमने, वहाँ रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत सालों के बाद ये हो रहा है, तो प्लेजर टू वॉच राम जी। अच्छा, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, कल आए हम और कल ही हमने दर्शन किया है। कैसे लगे प्रभु श्री राम? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मैं आपकी तारीफ एक्चुअली क्यों हुई हूँ, आपकी आईज मुझे बहुत अच्छी लगी हुई है। धन्यवाद। और मुझे सीता माँ का रिमाइंडर हो गया। उन रामायण में कहा गया है कि उनकी आईज जो है ना बादामी टाइप की है, ऐसे करके आपका भी वैसे ही शेप था। धन्यवाद। बादामी शेप है। तो उसी मंदिर कैंपस में आपको भरत गुफा मिलेगी, जहाँ पे भरत जी जो है तपस्वी के भेष में तपस्या किया करते थे इसी गुफा के अंदर में। और यहाँ पे सीताराम जय सीताराम का जो गूंज है, जो ये है भक्ति पद है, वो 24 घंटा जाप होता रहता है। और इसी गुफा के अंदर भरत जी त्रेता युग में
तपस्वी के वेश में साधना किया करते थे, साधु बन के अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। इस गुफा के अंदर भरत जी की प्रतिमा भी लगी हुई है जो साधु वेश में है, जो तपस्वी वेश में है। जहाँ पे मैंने अपना सर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया कि उनकी कृपा मुझ पे भी हो। भरत जी जहाँ पे तपस्या किया करते थे, उस गुफा के दर्शन करने के बाद मैं जैसे ही मंदिर के आगे बढ़ी तो आगे चल के मुझे मिलता है यहाँ पे भरत जी और प्रभु श्री राम के मिलाप का ये प्राचीन मंदिर। ये यहाँ पे कभी त्रेता युग में राम भगवान और भरत जी का मिलाप हुआ था और मंदिर के अंदर आते ही कुछ इस प्रकार से सचित्र के माध्यम से भरत और राम जी के मिलाप का इस प्रकार से तस्वीर को बनाया गया है और एकदम सकारात्मक ऊर्जावान माहौल है इस मंदिर का, क्योंकि यहाँ पे कभी प्रभु श्री राम जो हैं भरत के साथ 14 बरस के बाद प्रभु श्री राम जो लौटे थे, भरत से यही पहली बार भेंट किए हुए थे। तो इस मंदिर के अंदर जाकर मैंने अपना सिर झुकाया, उनसे भरत और राम भगवान से आशीर्वाद लिया, फिर चरणामृत प्राप्त की। और आप भी दर्शन कीजिए भरत और प्रभु श्री राम के मिलाप का ये अद्भुत अलौकिक दृश्य जो कभी त्रेता युग में सच हुआ था और अभी हम लोग वो हमारे लिए पूजनीय है वर्तमान समय में। तो यह है भरत और श्री राम जी के मिलाप का प्रतिमा। उसी मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम का चरण पादुका भी रखा हुआ है प्रतिमा के रूप में, चरण चिन्ह के रूप में, और ये आप देख सकते हैं उनकी चरण पादुका। भरत राम मिलाप मंदिर के अंदर ही श्री कल्कि दरबार है, अर्थात कि जो कलयुग में श्री राम जो अवतार लेने वाले उसका प्रतिमा लगी हुई है। और ये उसी मंदिर के परिसर का अद्भुत नज़ारा है। और भरत जी और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ अपने अगले गंतव्य की ओर। भरत जी और राम जी का जो मिलाप के मंदिर के जस्ट सामने में ये फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं और ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगे। देख सकते हो इस तरीके से कितने प्यारे प्यारे हैं। उसमें ये भी डला हुआ है, आप चॉप करके खा सकते हो। तो पैन कितने का है ये? 30 रुपये। बड़े सस्ते में सेल कर रहे हो। 30.5 रुपये। और स्पेशल भी बनाते हो? कैसे, कितने का वो आता है? अच्छा चलो एक खिलाना मुझे। कौन सा, ये कि अभी फ्रेश काट के दोगे आप? अच्छा फ्रेश बना हुआ है, मसाला डाल दो तो। अच्छा चाट मसाला डालते हो? अद्भुत, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम फ्रेश फ्रूट्स है इसका। तो आप भी आते हैं तो ये दीदी बहन की दुकान से लीजिए। देखिए मैं इसका दुकान का लोकेशन दे देती हूँ। ये राम मंदिर और ये इनका दुकान। और राम जी के मिलाप के मंदिर के सामने में मैं फ्रूट्स खा के मुझे थोड़ी एनर्जी आई और आगे निकली तो सामने में मुझे ये मंदिर परिसर मिला। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष में कहते हैं कि देवता के चित्र नज़र आते हैं, प्रभु श्री राम के चित्र नज़र आते हैं। यहाँ पे लोग भी देख रहे हैं कि इस पीपल के मंदिर में। और एक और भी पुरानी मान्यता है, जब प्रभु श्री राम जी का राजाभिषेक होना था तो यहीं पे 27 तीर्थ का जो है जल ला के रखा गया था और वो जल जो है अभी भी मौजूद है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उसका यूज करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, उस जल को बहुत पवित्र मानते हैं। तो अभी सबसे प्रथम मैं प्रभु श्री राम के चरणों में, यहाँ पे भी राम सीता जी का प्रतिमा लगा हुआ है और मैं उनके चरणों में सर नवाजी, आशीर्वाद लिया, फिर चरणामृत लिया और फिर बात की कुछ पंडित जी से। वहीं से उसको बना के राजा बना के तो ले आएंगे।
जी तो भगवान भरत जी उनको मनाने के लिए चित्रकूट गए हैं। वहाँ पे मनाए, जब नहीं आए हैं भरत जी को समझा के भेज दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे आके भरत जी ने बैठ के जब 14 वर्ष तपस्या किया, उसी समय 27 तीर्थों का जल जो है जी जी राम जी के राज्याभिषेक के लिए यहाँ पे कूप खोद के उसी में ला के डाल दिया गया था, समाहित कर दिया गया। वही जल रखा हुआ था। जब राम जी पुनः लौट कर आए हैं 14 वर्ष के बाद में, इसी जल से राज्याभिषेक हुआ। तो यही वो वृक्ष है जिसमें श्री राम जानकी विजयते, मतलब यहाँ पे तपस्थल, तो यही वो वट वृक्ष है जहाँ पे प्रभु श्री राम जानकी रुके हुए थे। राम भक्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने कांटेक्ट में ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।